Good morning, dear student. Yesterday I taught you about the simple sentence, how we convert simple sentence into from direct speech to indirect speech. Today you will learn about the interrogative sentence, how we will change interrogative sentence from direct speech to indirect speech. जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो काइंड के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं. इनको हम सिंगल इंटरोगेटिव बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव. सिंगल इंटरोगेटिव का मतलब जो केवल हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं. क्या लिखा मैंने यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. मेन वर्ब मतलब मेन वर्ब में आईएनजी आएगी प्लस ऑब्जेक्ट. तो सिंगल इंटरोगेटिव उसको बोलते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं. दूसरा होता है डबल इंटरोगेटिव. डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस. डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव वर्ड से बनते हैं या WH फैमिली वाले वर्ड से बनते हैं. कौन से होते हैं WH फैमिली वाले वर्ड? जैसे भाई, वैन, वेयर, वाट, हाउ, इनसे बनते हैं डबल इंटरोगेटिव. और डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है कि ये इंटरोगेटिव वर्ड आ जाते हैं, बस वही एक अंतर है, बाकी तो सिंगल इंटरोगेटिव जैसा ही होता है. डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स आ गए या WH फैमिली वाले वर्ड आ गए, बाकी सेम ही रहता है. हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है. उसके बाद इसमें सब्जेक्ट आता है, सिंगल इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट आता है. मेन वर्ब में आईएनजी लगती है, इसमें भी लगती है. फिर ऑब्जेक्ट आता है, इसमें भी आता है. तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, सिंगल इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, डबल इंटरोगेटिव में WH फैमिली वाले वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों आते हैं. अब देखो कैसे बनाएंगे. बनाने के लिए हर एक जैसे मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस जो भी आप बोले इसको, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है. हर एक सेंटेंस को डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हर एक का थोड़ा थोड़ा चेंज आता है. पहले वाले में सिंपल सेंटेंस में हमने क्या किया था? कंजक्शन दैट का प्रयोग किया था. लेकिन और सेड टू को हमने किस में बदला था? टोल्ड में. यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे दो प्रकार के सेंटेंस हो गए आपके, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब पहले हम आपको ये बता दूं, जैसे हमने लिखा ही सेड टू मीरा आर यू कमिंग. ही सेड टू मीरा, उसने मीरा से कहा क्या आप आ रही हो. तो ये चूंकि हेल्पिंग वर्ब से बना है इसलिए ये सिंगल इंटरोगेटिव वर्ड है. सिंगल इंटरोगेटिव वर्ड में हम क्या करते हैं? इफ या वेदर कंजक्शन के रूप में लगाते हैं. इफ या वेदर कंजक्शन के रूप में लगाते हैं. और जो डबल इंटरोगेटिव होता है उसमें इंटरोगेटिव वर्ड को हम कंजक्शन मान लेते हैं और उसके बाद का जो वाक्य होता है वो सिंपल बनाते हैं. देखो अभी पहले एक बार देख लो आप लोग. ही सेड टू मीरा, इसमें हम सबसे पहले तो सेड टू को किस में बदलते हैं? आस्क्ड में. तो क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड मीरा. इसके बाद ये सिंगल इंटरोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, इसलिए कंजक्शन क्या आएगा? इफ या वेदर. अब देखो यहाँ क्या है, इसको मैं इफ भी लिख सकता हूँ और वेदर भी कोई सा एक लिख सकते हैं आप. इसके बाद ये वाक्य सिंपल वाक्य की तरह बनेगा, अर्थात इसको हम रीड करेंगे यू आर कमिंग. आर यू कमिंग को क्या पढ़ेंगे? यू आर कमिंग. तो यू किससे बदलता है आपका? सेकंड पर्सन है, किससे बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट क्या है? मीरा. मीरा को हम क्या लिखेंगे? सी. और यहाँ पे है यू की जगह आर आया, सी की जगह इज आएगा. इज को कन्वर्ट किस में करेंगे? वाज में, क्योंकि यहाँ सेड टू लिखा है. तो क्या आ जाएगा? सी वाज कमिंग. उसके बाद फुल स्टॉप लगा दें. अब देखो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस. ही सेड व्हाट आर यू डूइंग टुडे. ठीक है, इंटरोगेटिव वर्ड आ गया और ये कोमा और इसके बाद इन्वर्टेड कोमा में बंद है. इसको जैसे मैंने कल बताया था ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है. रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड. डबल इंटरोगेटिव में हम कंजक्शन इंटरोगेटिव वर्ड को ही मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? व्हाट. उसके बाद इसको सिंपल वाक्य बनाएंगे. इसके बाद यू है, सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से आएगा. उसने कहा, किसको कहा? मुझे कहा. क्या कहा? व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आप क्या कर रहे हो. तो यहाँ ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो भी इसको सेंस, वाक्य के सेंस के अनुसार मान लेते हैं. तो हम इसको क्या कहेंगे? ही आस्क्ड. चाहो तो आप इसमें मी लिख सकते हो, ही आस्क्ड मी, और छोड़ भी सकते हो व्हाट.
उसके बाद यू किससे बदलेगा? मी से। मी का क्या हो जाएगा? आई। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किस में बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। क्या हो जाएगा? आई वॉज डूइंग टूडे। टूडे किस में बदल जाएगा? दैट डे में। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला वाक्य देखो, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ये भी इंटरोगेटिव है। कौन सा इंटरोगेटिव है? डबल इंटरोगेटिव। इसमें इंटरोगेटिव वर्ड भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही आस्क्ड मी, और वेयर को कंजक्शन के रूप में रखेंगे, वेयर। उसके बाद डू यू लिव, है ना? तो यू किससे बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, यानी कि मी से। मी का क्या हो जाएगा? आई। और ये कौन सा टेंस है? इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो क्या लिखेंगे? वेयर आई लिव्ड। उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसमें क्या है? इसमें लिखा है ही सेड टू मी व्हेन आर दे सपोज टू कम। ठीक है, व्हेन आर दे सपोज टू कम। तो कैसे बनाएंगे इसको? ही आस्क्ड मी। डबल इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव वर्ड ही इसका कंजक्शन काम करेगा, व्हेन। उसके बाद दे, कौन सा प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में बदलाव होता है कि नहीं होता है? थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता, वो सेम का सेम रखते हैं। तो कैसे आ जाएगा? ही आस्क्ड मी व्हेन दे, और ये आर का क्या हो जाएगा? दे वर सपोज टू कम। उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये आपके इंटरोगेटिव वर्ड को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब हमने बात की थी केवल डबल इंटरोगेटिव के बारे में, जिसमें जो इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट से स्टार्ट हुआ, वेयर से स्टार्ट हुआ, व्हेन से स्टार्ट हुआ। तो ये सारे हैं डबल इंटरोगेटिव। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे सिंगल इंटरोगेटिव की, या अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हाँ देखो प्यारे बच्चों, अब हम सिंगल इंटरोगेटिव के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं। ही सेड टू अस विल यू कम फॉर द मीटिंग। क्या आप मीटिंग के लिए आओगे? उसने हमसे पूछा क्या आप मीटिंग के लिए आओगे। तो ये वाक्य चूँकि हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये विल से हुआ, ये कुड से हुआ, ये डिड से हुआ, ये डू से हुआ, या IJMR से हो, किसी से भी हो, ये सारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं उनको। इनसे स्टार्ट होने वाले को हम बोलते हैं सिंगल इंटरोगेटिव वर्ड्स। इसमें हम क्या करते हैं? कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते, जो इंटरोगेटिव वर्ड है उन्हीं को हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। अभी देखो कैसे बनाएंगे। ही, दूसरा मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव वर्ड्स में हम सेड टू किस में बदलते हैं? आस्क्ड में। ही आस्क्ड अस। इसके बाद चूंकि ये सिंगल इंटरोगेटिव है इसलिए भी वेदर का प्रयोग होगा। इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, वेदर का भी, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ही आस्क्ड अस इफ विल यू कम फॉर द मीटिंग। तो प्रोनाउन कौन सा है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू। यू किससे बदलता है? यू बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? अस है। तो अस का क्या हो जाएगा? वी। तो क्या लिखेंगे? वी। उसके बाद चूंकि ये पास्ट टेंस है तो विल का क्या हो जाएगा? वुड कम फॉर द मीटिंग। फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो। ही सैड कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा। उसने कहा कि क्या मैं मिस्टर शर्मा से बात कर सकता हूं। तो कैसे बनाएंगे? ही आस्क्ड इफ, इसके बाद आई प्रोनाउन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किससे बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो आई किससे बदलेगा? ही से। तो क्या लिख देंगे? ही कुड
कुड का कुड हो जाए रह जाएगा, विल का वुड हो जाता है, लेकिन कुड का कुड ही रहता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है या हैड टू में बदल जाता है। मैंने पहले आपको बताया है, अगर वुड होगा तो वुड का वुड ही रहेगा। तो ही आस्क्ड इफ ही कुड टॉक टू मिस्टर शर्मा, ये आपका हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द टीचर सैड डिड यू प्लक द फ्लावर यस्टरडे, टीचर ने पूछा, किससे पूछा, मुझसे पूछा, क्या तुमने कल फ्लावर को तोड़ा था। तो कैसे बनाएंगे, द टीचर आस्क्ड, टीचर आस्क्ड इफ यू किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है ऑब्जेक्ट, मी, तो क्या आ जाएगा आई। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, हैड प्लक्ड, PLUCKED, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी ED लग के। द फ्लावर यस्टरडे, यस्टरडे किस में बदलेगा, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, द प्रीवियस डे, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु एम आई, हु आई एम, क्या आप मुझे जानते हो। तो कैसे बनाएंगे, ही आस्क्ड मी वेदर, यू किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो क्या आ जाएगा, मी की जगह क्या आ जाएगा, आई। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो न्यू की सेकंड, नो की सेकंड फॉर्म क्या है, न्यू, आई न्यू, हु का हु रह जाएगा, आई का ही हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, आई किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो क्या आ जाएगा, ही इज। तो ये आपके रहे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, समझ में आ गया। तो आज हमने पढ़ाया आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें या तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, या हम किसी को ऑर्डर देते हैं, या किसी को कमांड करते हैं, या किसी को एडवाइस देते हैं, या किसी को सजेस्ट करते हैं। तो ऐसे वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा रहता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूँ, स्टैंड अप, गो देयर, कम हेयर, तो ये सारे में क्या, यू छुपा रहता है, यू गो देयर, यू कम हेयर। तो यू ऐसे वाक्यों में, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा रहता है, और उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में इसको बताऊंगा आपको। हाँ तो प्यारे बच्चों देखो, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस मैंने बताया था 5 प्रकार के होते हैं, 2 आपको बता दिए, असर्टिव सेंटेंस और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब तीसरे नंबर पर चलता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑर्डर देने के लिए होते हैं, या रिक्वेस्ट करने के लिए होते हैं, या एडवाइज करने के लिए, सलाह देने के लिए होते हैं। ऐसे वाक्यों में जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसकी पहचान कैसे पता चलेगी, उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, क्रिया होती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसी से बनता है। ऐसे वाक्यों में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सेड टू किस में बदलते हैं, या तो ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, या इंस्ट्रक्टेड में, रिक्वेस्टेड में, या अर्ज में, या एडवाइज में, या सजेस्टेड में। इनमें से वाक्य के सेंस के अनुसार इनमें से सेड टू को उसमें बदल देते हैं। अब देखो एक वाक्य आपके लिए है, द टीचर सैड टू हिम, टीचर सैड टू हिम, या टीचर सैड टू द स्टूडेंट, स्टैंड अप राइट नाउ, फौरन खड़े हो जाओ। तो कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट क्रिया से स्टार्ट हो रहा है, तो कैसा वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे इसको, द टीचर ने बच्चे को रिक्वेस्ट की कि क्या किया, सेंस, इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार हम सेड टू को बदलते हैं। इसमें सेंस क्या है, ऑर्डर दिया, टीचर ने बच्चे को क्या दिया, या उसको क्या दिया, ऑर्डर दिया। तो कैसे लिखेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड हिम। इसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्यों में कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं वर्ब से पहले। कैसे लिखेंगे, टू स्टैंड अप राइट नाउ, नाउ का क्या आ जाएगा, देन। ठीक है,
इसके बाद देखो, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट चेंज योर फूड हैबिट्स। डॉक्टर ने पेशेंट को क्या किया, सलाह दी या ऑर्डर दिया? सलाह दी। क्या किया कि अपने फूड को आप चेंज कर लीजिए, खाने का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा चेंज रखिए अपना। तो कैसे बनाएंगे? डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर एडवाइज्ड, या दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, सजेस्टेड। डॉक्टर ने उसको, पेशेंट को सजेस्ट किया या एडवाइज किया, द पेशेंट। उसके बाद कंजक्शन क्या लगेगा, टू। इन्फिनेटिव का प्रयोग है, टू चेंज योर। योर किससे बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? पेशेंट है। पेशेंट मतलब आदमी है। क्या हो जाएगा? ही समझेंगे इसको, ठीक है? तो इसका हो जाएगा हिम। प्लीज टू चेंज, हिज आ जाएगा, हिम हिज, हिज फूड हैबिट्स। क्या आ जाएगा? योर की जगह क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू हर फ्रेंड प्लीज डोंट टेल ए लाई। तो इसमें क्या लिखेंगे? शी रिक्वेस्टेड। जब भी प्लीज आ जाए ना, किसी वाक्य में प्लीज आ रहा है तो उसका मतलब रिक्वेस्ट के भाव हैं, तो हम क्या लिखना चाहिए? रिक्वेस्ट। शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड। जहाँ पे डू नॉट आता है, जहाँ पे सिंपल है वहाँ पे टू लगा देते हैं, जहाँ पे डू नॉट है तो वहाँ क्या कर लेते हैं? नोट टू। तो क्या करेंगे? नोट टू टेल ए लाई, फुल स्टॉप। शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड नोट टू टेल ए लाई। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू द बेबी, शी सेड टू द बेबी प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। उसने बच्चे से कहा मुझे एक गिलास पानी दे दो। क्या किया? रिक्वेस्ट किया। तो शी हो गया बस। शी रिक्वेस्टेड द बेबी टू गिव मी, किस में बदलेगा? मी बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही की जगह टू गिव हर ए ग्लास ऑफ वाटर, और उसके बाद फुल स्टॉप। इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो लेट से बनते हैं, उसको कल बताएंगे। और उसके बाद आपके 2 सेंटेंस हो रह जाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।